रांची यूनिवर्सिटी की कार्यशैली पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दरअसल स्नातक 4th सेमेस्टर की भूगोल की कॉपियां गायब हो गई हैं। इस परीक्षा की कॉपियों को मूल्यांकन के लिए हजारीबाग भेजा गया था। वहां से अन्य विषय की उत्तर पुस्तिकाएं और मूल्यांकन के बाद वापस आ गई है, लेकिन इसमें भूगोल की कॉपियां का बंडल गायब था। अब कॉपियों के गायब होने से रिजल्ट में और देरी होगी, साथ सेशन भी लेट होगा। भूगोल की कॉपियों के गायब होने के बाद आक्रोशित छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आजसू ने इसके विरोध में विश्वविद्यालय में घंटों तक तालाबंदी की और पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय कमेटी की जांच करवाने की मांग की। भारी विरोध के बाद रांची विश्वविद्यालय ने जांच कमेटी गठित कर दी। सही है कि हमको कोई जानकारी चाहिए। हमको एक ही क्वेश्चन है, ये बात जो लिखा हुआ सही है कि गलत है? भैया ये 4 के 3 बराबर किसी काम में बैठे हुए यहाँ पे। ये सीनेट हॉल में है सर। सीनेट हॉल में। अच्छा, ये पेपर में जो आया है रांची यूनिवर्सिटी का स्नातक 4th सेमेस्टर की भूगोल की कॉपियां गायब। हमको कोई जानकारी चाहिए। हमको एक ही क्वेश्चन है। झारखंड के लोगों को अभी बारिश से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। 24 और 25 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की दी है चेतावनी। हम आपको बता दें कि झारखंड में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना है, जिससे लोगों को अभी राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने 24 और 25 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ज्वेलरी दुकानदारों और पेट्रोल पंप मालिकों को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं, जहां थाना प्रभारी रंजन कुमार सिंह ने सभी दुकानदारों और पेट्रोल पंप मालिकों को 24 घंटे चालू रहने वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने थाना क्षेत्र के सभी ज्वेलरी दुकानदारों और पेट्रोल पंप मालिकों को विशेष बैठक के लिए तलब किया और साफ चेतावनी दी है। वहीं बैठक में थाना प्रभारी ने 2 टूक कहा, हर दुकान और पेट्रोल पंप में 24 घंटे चालू रहने वाला सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है। आज जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि त्योहारों का समय अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है। लगातार आने वाले दिनों में त्योहार है, तो इसको देखते हुए जो हमारे थाना क्षेत्र में जो भी पेट्रोल पंप है, ज्वेलरी शॉप है, तो उनकी सुरक्षा के जो मापदंडों को ख्याल रखते हुए एक आवश्यकता के अनुसार से बैठक की गई और उनको दिशा निर्देश दिया गया। उनको दिशा निर्देश से सारे पेट्रोल पंप में और ज्वेलरी शॉप में कैमरा लगाने का उनको निर्देश दिया गया। इसके अलावा आए दिन आप देख रहे हैं कि दूसरे थाना क्षेत्रों से यहाँ पे आके छानबीन ज्वेलरी शॉप में की जा रही है। उनको ये हिदायत दिया गया कि जब भी आप इस तरह के ज्वेलरी अगर रखते हैं, किसी से गिरवी के तौर पर बोलता है कि रखा जाता है, पैसे दिया जाता है, तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके ही उस जेवर को रखे और पैसा दें। बेरमो के चंद्रपुरा डीवीसी के ऐश पॉन्ड उठाव मामले को लेकर हाईवा एसोसिएशन लगभग 35 दिनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक कोई विचार नहीं किया गया है। इसके चलते ट्रांसपोर्टर को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। मालूम हो कि धरना प्रदर्शन के कारण पिछले 35 दिनों से ऐश पॉन्ड से संबंधित सभी काम ठप हो गए हैं। फिलहाल कोयले की ट्रांसपोर्टिंग शुरू कर दी गई है ताकि डीवीसी में कोयले की आपूर्ति न रुके। हाँ सर, हम लोग का आंदोलन अभी तक जारी है। आज 5वां दिन हो गया है हम लोग का आंदोलन। जब तक हम लोग का आंदोलन नहीं मिलेगा, मांगे पूरी नहीं होगा, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। हाँ सर, हम लोग का आंदोलन अभी तक जारी है। आज 5वां दिन हो गया है हम लोग का आंदोलन। जब तक हम लोग का आंदोलन नहीं मिलेगा, मांगे पूरी नहीं होगा, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। हाँ सर, हम लोग का आंदोलन अभी तक जारी है। आज 5वां दिन हो गया है हम लोग का आंदोलन। धनबाद पुलिस को मिली गुप्त सूचना पर गुरुवार को तीसरा थाना क्षेत्र के कालीटांड फुटबॉल ग्राउंड के समीप चोरी किए गए 5 मोटरसाइकिल को बेचने की नियत से एकत्रित हुए 4 मोटरसाइकिल चोर को पकड़ा गया है। इस दौरान 5 मोटरसाइकिल जब्त भी किए गए थे। वहीं चारों चोर को गिरफ्तार कर लाने के क्रम में एक चोर सोनू सिन्हा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिस पर वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कार्रवाई करते हुए तीसरा थाना क्षेत्र के 3 पुलिसकर्मी एएसआई राम गुलाम, एसआई सनी, एसआई हरिकेश को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पकड़े गए बाकी तीनों आरोपियों करकू भुइया उर्फ करकू कुमार सोनू भुइया और अरविंद कुमार साव उर्फ लड्डू को जेल भेज दिया गया है। पुलिस फरार आरोपी सोनू सिन्हा की तलाश कर रही है।
कोडरमा जिले की जिला कल्याण पदाधिकारी अपने दूधी माटी आवास में बेहोश हो पाई गई, जिसके बाद उन्हें कोडरमा सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही जिले के आला अधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे, जहां कल्याण पदाधिकारी को प्राथमिक इलाज के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची रेफर किया गया है। कोडरमा सदर अस्पताल के डीएस रंजीत कुमार ने बताया कि मैडम के सिर पे गंभीर चोट है, जहां ब्लड जमने की आशंका है और मैडम को रांची रेफर किया गया है। रांची पुलिस को मिली सफलता, बिहार से आ रही बस से बरामद हुए लाखों के नकली नोट। 2 युवकों को भी किया गया गिरफ्तार। संगठित सिंडिकेट से जुड़ा हुआ जाली नोट का कारोबार। रांची पुलिस ने पूरे नेटवर्क का किया भंडाफोड़। बंडल के ऊपर और नीचे में एक एक असली नोट डालकर बाकी नकली नोट रखते हैं। हम आपको बता दें कि बिहार से आ रही बस से बरामद हुए लाखों के नकली नोट, 2 युवकों को भी किया गया गिरफ्तार। संगठित सिंडिकेट से जुड़ा हुआ जाली नोट का कारोबार। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के सिंजू गांव की 90% आबादी का जीवन स्वनिर्मित डोंगी और ट्यूब के सहारे गुजर रहा है। सामान्य तौर पर रंका प्रखंड मुख्यालय जिले से पूरी तरह कट चुका है। सड़कें और फसलें पूरी तरह डूब चुकी है। अत्यावश्यक और बीमारी की स्थिति में गांव वाले अपनी जान को जोखिम में डालकर स्वनिर्मित डोंगी और ट्यूब के सहारे गांव से बाहर निकल पा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग परिवार की तकरीबन 850 की आबादी वाले सिंजो गांव की बारिश के मौसम में साल दर साल की यही व्यवस्था है। एज ए एसडीएम तो वहाँ जाना ही चाहिए और एज ए ह्यूमन बीइंग भी जाना चाहिए भाई क्या वहाँ दिक्कतें हैं, क्या परेशानियाँ हैं। तो जो 4-5 इशू जो सामने आए हैं कि एक तो मूल तो इनकी समस्या विस्थापन की है कि इनको अल्टीमेटली विस्थापन का विकल्प अपनाना ही पड़ेगा। इनके यहाँ के लोगों को माइंड मेकअप करना होगा, तो उसको लेके एक बैठक कर लेंगे हम लोग। अभी भी बात की जिन लोगों से, तो मैक्सिमम लोग चाह रहे हैं कि हम यहाँ से हम लोग विस्थापित हो जाएं, कहीं सम्मानजनक कहीं हमें जगह मिल जाए तो हम लोग चले जाएंगे। दूसरा, हाथी आने की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। लोग बता रहे हैं कि रातों दिन हम लोग परेशान रहते हैं। अब जैसे मान लो टापू जैसा बन गया तो यहाँ के बच्चों के स्कूल जाने की समस्या है, अस्पताल जाने की समस्या है, तमाम सारा मतलब कि जीवन बड़ा परेशान। देवघर जिला स्थित सारवा थाना क्षेत्र के मांजोरी गांव के 2 सगे भाई बहन 11 साल की सनु देवी और 10 साल की रिंकी कुमारी की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने दोनों बच्चों के शव को सड़क पर रखकर 3 घंटे तक सारट देवघर मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे आवागमन करीब 3 घंटे तक बाधित हो गया। वहीं वन विभाग द्वारा दाह संस्कार के नाम पर 60,000 रुपए देने के बाद सड़क जाम हटाया गया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक दोनों बच्चे गांव के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पढ़ाई करने गए थे, जहां शिक्षक प्रदीप वर्मा सभी बच्चों को पौधारोपण कार्यक्रम के लिए मनीगढ़ी स्थित पार्क ले गए और उन्हें वहीं पर छोड़कर चले गए। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड अंतर्गत लटानी आदिवासी टोला सिंगराडी सहित आसपास के गांव में डायरिया और चिकन पॉक्स का प्रकोप है। डायरिया से एक आदिवासी महिला की मौत भी हो गई, कुछ का इलाज चल रहा है। इसकी सूचना पर आज धनबाद सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा सहित डॉक्टरों की टीम पहुंची और जांच पड़ताल किया। इस दौरान ग्रामीणों ने टुंडी सीएचसी प्रभारी श्रवण कुमार पर लापरवाही का आरोप लगाया। सिविल सर्जन ने कहा कि वहां के लोगों की जांच की गई। गंभीर रूप से बीमार 6 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गांव के लोगों को जरूरी दवाई और ORS दिया गया है। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड के लटानी पंचायत के लटानी गांव सहित अन्य गांव में डायरिया का प्रकोप है और कई लोग जो हैं वहां बीमार हैं और ये 4 से 5 दिन से लोग वहां बीमार पड़ रहे हैं। इसे लेकर के धनबाद सिविल सर्जन है और आलोक विश्वकर्मा सीएचसी प्रभारी सहित कई अन्य डॉक्टर यहां पहुंचे और जो मरीज हैं उन्हें जांच किया। 3 दिन से वहाँ दूसरे गांव में चल रहा था। आज कौन गांव का नाम? सिंगराईडी में कल रात्रि से कुछ लोग आक्रांत हुए थे डायरिया से। मैं उसी को देखने के लिए गया था और 3-4 रोज पहले एक लटानी में एक वृद्ध की मृत्यु भी हुई है। वो 68 साल का था, काफी बीमारी से ग्रसित भी था, डायरिया हुआ और उसी में वो चिकित्सा के दौरान उनका देहांत हो गया। बाकी अभी जो मैं देख के आ रहा हूँ, प्रकृति का प्रकोप है। पानी इतना ज्यादा आ रहा है, पानी निकासी का स्थान नहीं है, जगह जगह जमाव है। इसके अलावा 184 घर है वहां पे
और उसमें कुछ पक्के घर हैं, कुछ कच्चे घर हैं। ज्यादातर आक्रांत कच्चे घरों में के लोग हो रहे हैं, क्योंकि उनको पेयजल की अच्छी व्यवस्था नहीं है। वहाँ 26 कुआं है, उसमें बहुत सारा जो है खराब पड़ा हुआ है। चिकित्सा जांच के दौरान पाया गया कि लगभग 6 लोग जो हैं वो बीमार हैं, तो को रांची में भेजा गया है और धनबाद में भी बाकी लोग जो है एडमिट है। और खास करके और जिन्हें लक्षण पाया गया है उन्हें भी सतर्कता बरतने और दवाई देने, ORS का घोल देने का निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने कहा है कि अभी जो है उन लोगों की जांच की गई है, खास करके ब्लड सैंपल लिया गया है, ORS का जो है घोल उन्हें दिया गया है। साथ ही कहा कि जो गंभीर लोग हैं उन्हें कई जगह रेफर किया गया है। साथ ही ब्लड सैंपल की जांच की जाएगी और कहा कि इसका जो कारण है वो है कि बारिश जिस तरह से लगातार हो रही है, वो कच्चा घर है, कच्चे घर से पानी रिसना और साथ ही जो कुआं है या चापानल है उसे दूषित पानी आना, ये भी मुख्य कारण है जिसके कारण जो है इस गांव में डायरिया का प्रकोप है। सहयोगी विपिन के साथ अनिल पांडे, न्यूज बाइस्कोप धनबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ नौमिता रीनू। धनसार थाना क्षेत्र में लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं का पुलिस ने एक बार फिर से उद्भेदन करते हुए अंतरजिला गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर चोरी के 4 मोटरसाइकिल और कई कटिंग किए गए पार्ट्स बरामद किए हैं। वहीं इसे लेकर सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। धनबाद जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन झरिया शाखा का चुनाव झरिया RS प्लेस लॉज में संपन्न हुआ है, जिसमें 47 मतों से सुमन सिन्हा झरिया शाखा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। वहीं सचिव पद पर W उर्फ अशफाक खान को 39 मत और संतोष मालाकार को 27 मत मिले। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर बबलू श्रीवास्तव को 49 मत और अरविंद साव को 17 मत मिले हैं। मौके पर झरिया शाखा के अध्यक्ष सुमन सिन्हा ने कहा कि जो दायित्व सौंपा गया है उस पर वे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मेंबर को साथ लेके चलूंगा, उसका हर सुख दुख में साथ खड़ा रहूंगा। आगे का दिन में मैं उनका कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं उनका साथ खड़ा हूं। झरिया शाखा का हम लोग का 3 वर्ष के बाद एक चुनाव का डेट रहता है, जिसमें हम लोग हमेशा नए पदाधिकारी को चुनते हैं। और हमारे बीच मैं आज से पूर्व अध्यक्ष और आज के हमारे अध्यक्ष सुमन सिन्हा जी आज नियुक्त हुए हैं। सभी मेंबर का इनको साथ मिला, प्यार मिला और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हमारे सुमन सिन्हा जी। और सभी मेंबर को आस है कि डेकोरेशन का अध्यक्ष के रूप में आज आए हैं। अपना साथ में अगली खबर राजधानी रांची से है, जहां सूर्या हांसदा की कथित एनकाउंटर को लेकर आदिवासी समाज में काफी उबाल देखा गया है। आपको बता दें, आज बड़ी संख्या में लोगों ने शहीद चौक से राजभवन तक विरोध मार्च निकाला। वहीं विभिन्न आदिवासी संगठनों ने भी इस मुठभेड़ को सुनियोजित हत्या बताते हुए CBI जांच की मांग की है। हंसा एक सामाजिक अगुवा थे और सामाजिक अगुवा होने के नाते वे विभिन्न सामाजिक कार्यों को करते हुए सरकार के गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे। जमीन की बात कर रहे थे, कोयला माफियों के खिलाफ, लगातार बालू चोरों के खिलाफ उनका जो आंदोलन चल रहा था। और मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि जब सूर्या हंसा को अपराधी घोषित किया जा रहा है तो कहीं न कहीं जब झारखंड के लिए झारखंड आंदोलन करने वाले स्वर्गीय शिबू सोरेन जी, तब वो भी तो अपराधी हुए। समाज में अच्छे काम करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, सामाजिक हितों के लिए, राज्य के हित के लिए, देश के हित के लिए। तो कहीं न कहीं ये बाप बेटा भी हत्यारे हैं। और ये अभी तो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। महिमा मंडन करके स्वर्गीय शिबू सोरेन को मसीहा बना दिया गया। कई केसों में उनका नाम दर्ज था, तो क्या वो अपराधी है? मैं हेमंत सोरेन से पूछना चाहती हूँ। ये सूर्या हांसदा हत्याकांड, ये जो सरकार जिसको एनकाउंटर कहती है, एनकाउंटर नहीं है, फर्जी एनकाउंटर है और सुनियोजित उसकी हत्या है। इसलिए हत्या है कि सूर्या हांसदा एक तरफ कहते हैं कि वो खूंखार अपराधी था, तो कितने भी जन नेता है, सब पर केस है, किसी पर 50 है, किसी पर 10 है, तो क्या सबका इनकाउंटर किया? दूसरी बात है, सूर्या हांसदा ने जब
पत्थर माफिया के खिलाफ आवाज उठाया, आर्थिक नाकेबंदी की बात की, वहां पर रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा पहाड़ी जनजाति बहनों के साथ शादी करके उनकी जमीन लूटने की बात की। जब भी जो सरकार के गलत नीतियों का विरोध किया तो वो खूंखार हो गया और उसके ऊपर जब कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट ने देखा, आप गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करके आप उनको टॉर्चर करते हैं, उनके शरीर का जख्म चीख के करता है, तो उसके साथ 3rd डिग्री से भी ज्यादा टॉर्चर हुआ और उसी समय उसकी हत्या कर दी गई। और पुलिस कस्टडी में हत्या से बचने के लिए आप ललमटिया जंगल में जाकर आप फर्जी इनकाउंटर का रूप लेते हैं।